अच्छा, एज फिल्म में काम किए कभी? अरे यार, मैं सोच रहा था आप कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए फला जगह रखे हुए, वहां से उठा लेना जाते हुए। मेरी पॉडकास्ट 10-12 हो गई है, आप अब आ रहे हैं यार। देखिए बात यह है कि उम्र के हिसाब से आपने पहले जवानों को पहले बुलाया, फिर आपने नौजवानों को अब बुलाया। मैंने अभी सीट पे वो ऐसे बंदे होके गए जिनके जमाने के इंजन भी बंद हो गए। जावेद शेख साहब होके गए हैं? ओह, अच्छा, तभी इसमें से धुआं उठ रहा है। रात को सोते हुए कोई हीरोइन आई है ख्वाब में? आती है लेकिन जल्दी चली जाती है। जल्दी मतलब टाइमिंग? नहीं, वो टाइमिंग सेट हुई, वो आगे टाइम दिया होता है। आगे टाइम दिया हुआ होता है तो मतलब अपना टाइम पूरा करके जाती है? नहीं अच्छा, मतलब और टाइम नहीं लगा। टाइमिंग उसकी भी ठीक नहीं है। तुम पहुंच रहे हो, तुम जहाँ जहाँ जाने चाह रहे हो, मैं अपनी आँख ही खोल लेता हूँ ख्वाब जो है ना से निकल जाऊँ। चश्मे की दुकान क्यों खोल लिया आपने? 31 साल पहले एक शॉप थी, वो बिक रही थी, मैं वहां से गुजर रहा था, मेरी जेब में 5000 रुपीज थी, तो मैंने कहा ये बयाना लें, ये शॉप ली। बहुत बड़े 31 साल पहले आप लेके घूम रहे हैं? लेके घूम रहे हो, बताओ हालात, मगर हालात अच्छे थे ना। अच्छा, हालात से? हाँ, उस वक्त अच्छे थे। थप्पड़ मार के छीन अब तो ना हालात अच्छे ना हालात अच्छे। क्या क्या क्या? ना हालात अच्छे ना हालात अच्छे। आड़े करो $300 जो करो $300 बड़ी हानी $200 देखने में आनी एक मिनट इसको जानते हो? मैंने देखा कि वो कुछ उसने एक्सप्रेशन दे, इसको जानते हो? नहीं जानते हो? उसने कहा हाँ जानते हो, ये हो रहे ना अयाज खान ने टीवी आर्टिस्ट है ना, हाणे हाणे दाढ़ी रख ली, हाणे सुधरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। आज जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, मतलब उनका तारुफ मैं क्या क्या करवाऊँ। मतलब बिल्डिंगें वो तोड़ते हैं, इंजीनियर वो हैं, मतलब चश्मे वो बेचते। अगर आप गुलशन से दीपा की तरफ जाए तो इतना बड़ा बोर्ड किसी का भी नहीं लगा हुआ जो उनका लगा हुआ है। मतलब कॉमेडियन वो हैं, एंकर वो हैं, राइटर भी हैं, समझ रहे हैं बात को। और क्या क्या है हम इनसे खुद पूछते हैं। अयाज खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? और इतना लेट आने की वजह क्या है? मेरी पॉडकास्ट 10-12 हो गई है, आप अब आ रहे हैं यार। देखिए बात यह है कि उम्र के हिसाब से आपने पहले जवानों को पहले बुलाया, फिर आपने नौजवानों को अब बुलाया। मैंने अभी सीट पे वो ऐसे बंदे होके गए जिनके जमाने के इंजन भी बंद हो गए। जावेद शेख साहब होके गए हैं, तभी इसमें से धुआं उठ रहा है। पुराने जमाने के इंजन होते थे ना। खान साहब इतना मशहूर हुए, हर फील्ड में आपने अपना कदम जमाया, शादी एक की है, क्या वजह है? मतलब ये सुस्ती समझूं या बजट समझूं, इसको क्या समझूं? इसको मेरी किस्मत समझे। अच्छा। हाँ, मैंने अपने हाथ की लकीरें बहुत दिखाई लोगों को। ठीक है। उसने कहा कि जी सारी चीज़ें आपकी 2 हैं, आपकी शॉप भी 2-3 खुल जाएंगी, लेकिन इसमें कहा कि शादी सिर्फ एक ही होगी और वो 2 पे भारी होगी। अच्छा, वो 2 पे भारी है। मतलब आपने एक ही शादी 2 दफा की है? मैंने 1 दफ़ा की, फिर मैंने 1 दफ़ा ख्वाब में की। सही है। फिर जब आँख खुली तो वही वाली थी। वही वाली थी। क्या बात है। तबलीग में बड़ा जाना होता है? तबलीग में हाँ शुरू किया है ना? बस मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें भी देखा। नहीं, मैं तुम्हें भी देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और हम मिल भी रहे हैं क्या, जिनसे मिलने के लिए एजाजी तरीका होता है। बहुत आदमी सोचता है कैसे मुलाकात होगी, और हमारी आपकी मुलाकात हुई है यार, बताओ, मौलाना तारिक जमील साहब। मौलाना तारिक जमील। और किस तरह से कि ऐसा लग रहा था, हमें लगता था कि हम 2 जब बैठते हैं, और ये मैं लोगों को भी कहूँगा कि हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे बुजुर्गों के बीच बैठना। और फिर हमने कहा यार तबलीग के लोगों में ना तो हम कॉमेडी कर सकेंगे, ना हम बात कर सकेंगे, ना हम छींक सकेंगे। अरे भाई कंफर्टेबल टाइम इतना मिला कि वो हम बैठ के बातें कर रहे हैं। हज़रात आप यकीन करें, 5-5 घंटे हम दोनों ने हंसाया है मौलाना को बिठा के। और मौलाना इतना एंजॉय करते थे, मौलाना तारिक जमील की बात कर रहा हूँ। हाँ। इतना एंजॉय करते थे वो। खासा वो वाकया याद है वो आप तबलीग वाला वो जो बताते हैं और वो कितना हंसते थे, वो जरा मैं चाहता हूँ मेरी व्यूअर्स से जरा शेयर करें। वो वाकया क्या है? वो असल में वो मुइन भाई, मुझे अभी से हंसी आ रही है। मुइन भाई भी मुझे कहते थे कि भाई तुम पठान की आवाज़ बहुत अच्छी बनाते हो। तो ऐसा तो रियल वाकया हुआ कि मैं जनाब वहाँ सऊदीया में था, मेरी जॉब थी इंजीनियरिंग में। जब मैं था, फर्स्ट मेरी जॉब थी, तो मैं वहाँ गया तो मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। अब अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए आप लोगों को बताऊं कि वो देखते हैं, पूछते हैं बेहोश करने से पहले कि भाई आप कोई सिगरेट तो नहीं पीते? मैंने कहा जी मैं तो नहीं पीता। मतलब उसी हिसाब से उन्होंने डोज बना के मेरा इंटरवेनस लगाया और मुझसे गिनती गिने। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 के बाद मैं बेहोश हो गया। अब वो कहीं मेरा, अच्छा, वो कहते हैं कि गिनती गिनो। गिनती गिनने में ये होता है कि डोज के साथ उन्हें पता चल जाता है कि मैं बोलते बोलते अचानक घर को। अब मेरे बाद कहीं आया, खान साहब थे, उनका था ऑपरेशन गुर्दे का, उनको भी लिटाया, उनसे पूछा भाई कोई नशा, कैसा नशा मशा, कैसा बात करता, कोई नशा मशा।
कोई आप सिगरेट नहीं पीते और कोई खुदा वो क्या बात करते हैं यार, गैर मुस्लिम वाला बात करते। कहना जी फिर कहना कुछ नहीं, तो कहना अच्छा ठीक है। उन्होंने उनका भी डोज उतना ही लिया और लेके उनकी भी लगाया। उनसे बोला गिनती गिना, उसने कहना 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19। अब 19 पहुंच रहे हैं, दवा खत्म होती जा रही है। तो उन्होंने सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया कि वैसे भी खान साहब बता दें कोई और चीज़ तो नहीं आप पीते यार? चर्स मर्स थोड़ा ज़्यादा पीता है यार। तो ही नहीं वो। ओए फिर तो जाके उसको डबल डोज दिया है, फिर जाके वो बेहोश। और वो एक वाकया और बताते थे ना, वो एक बंदा आ गया था तबलीग में, उसका माइक में अनाउंस होता था, वो बंदा कर देता था। वो कौन सा था, वो भी बताइए। वो ये रहा था कि एक साहब जैसे होता है तो लीग करके यार आप एक दफ़ा से ज्वाइन करें, एक दफ़ा आए बैठे लोगों के दरमियान। तो वो बंदा एक था, वो बड़ा ऐसी चर्सी मवाली सब कुछ था, उसको ले आए, शायद नशे में लाए थे, जो उसको होश नहीं, बैठ गया वहाँ। खैर उसके बारे में बात हुई, उनको कहा भाई देखिए ये जो शख्स बैठा हुआ आप देखें ये चर्सी है, हर वक्त धुन रहता है, इतना टुन रहता है, हर वक्त चर्स और सिगरेट और नशे के अलावा कुछ नहीं करता, लेकिन ये अल्लाह की तरफ आ गया। लेकिन ये आ गया तो फिर वो खुश हो जाता है यार थोड़ा सा। अब एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, हर दफ़ा उसका इंट्रोडक्शन। भाई एक दफ़ा क्या हुआ कि ज़्यादा लोग जमा थे, तो अभी उसको कहा तुमने भी कुछ दीन के बारे में बात करी। तो वो खड़ा होकर अभी उसने कुछ कहना शुरू किया। अरे एक मिनट है, कहना ये शख्स जो अभी अब बताएंगे हमको जो कुछ भी, इनके बारे में एक बात बता दें। ये वो शख्स है जो चर्स पीता था, सिगरेट पीता था, नशे में हर वक्त धुत रहता था। तो उसने अचानक कहा अब भाईजान मैंने माफ़ कर दो, मैं जब चर्स और पीता था छुप के पीता था, लेकिन आप लोगों ने तो मुझको सारी जगह बदनाम कर दिया। मेरा मतलब इतना बदनाम में पहले नहीं था जितना मैं यहाँ आके हो गया। तो खैर वो, लेकिन बात यह है कि उसको बयान करके फिर उन्होंने कहा कि उस शख्स में इतनी तब्दीली आई, वो इतना बदल गया कि ज़ाहिर है हम लोग जुड़ते हैं जब बैठते हैं अच्छे लोगों के बीच में, तो जो अल्लाह ने देखो ना तुम्हें दिया, तुम्हें देखो अल्लाह ने बहुत शोहरत भी दी, एक इज्जत दी, तो हम अपने पीछे सोच रहे होते हैं कि शायद हम खुद कुछ हैं। हम खुद कुछ नहीं होते, ये सिर्फ अल्लाह को कोई ऐसी ब्लेसिंग हो जाती है हमारे साथ, लक होता है। मैं तो लक पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझसे अच्छा बोलने वाला, मुझसे अच्छा दिखने वाला, मुझसे अच्छा दिमाग वाला मौजूद है। बस लेकिन चल गए, सौदा था, बिक गया। टाइमिंग है। और एक बात बताओ, टाइमिंग की बड़ी जहानत होती है, जो अपने टाइमिंग पे अपने वक्त को कैश करा ले, तो बिल्कुल वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। लेकिन अच्छा हमको अल्लाह जोड़ के रखे, जुड़े रहते हैं, कहीं जाते हैं यार, हमको लोग कहते हैं आप, जैसे ये भी नहीं कहते अबे आप, ये भी नहीं कहते। मैंने तबके के लोगों को देखा, इतना रिस्पेक्ट देते हैं, आइए बैठिए, ताकि कंफर्टेबल उनको वो मिलता है, तो फिर वो और चाह रहे हैं कि हम और लोगों को भी शामिल करें। चश्मे की दुकान क्यों खोल लिया आपने? यार ये अजीब इत्तेफाक है, अब से 31 साल पहले एक शॉप थी, वो बिक रही थी, मैं वहाँ से गुजर रहा था। सही है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उनका भी था बिजनेस, तो कहते मैं यार बेच रहा हूँ। तो वो उन्होंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा मेरी जेब में 5000 रुपीज़ थे, तो मैंने कहा ये बयाना लें, ये शॉप मेरी। अच्छा, ये 31 मैंने आई स्टार्टेड, मैंने लिया, 5000 भी बहुत थे, वो बहुत बड़े। 31 साल पहले आप लेके घूम रहे हैं, लेके घूम रहे हो, बताओ हालात, मगर हालात अच्छे थे ना। अच्छा, हालात सही थे। हाँ, हालात उस वक्त अच्छे थे। थप्पड़ मार के छीन लेते थे ना हालात अच्छे ना हालात अच्छे, तो वो क्या ना हालात अच्छे ना हालात अच्छे। तो अब क्या हुआ कि अल्लाह पाक ने वो जो पकड़ा नाम उसका, फिर हमने इमेज ही रख दिया। वो फिर कहीं फिर तो मोइन भाई को मैं कहता था मेरा इंट्रोडक्शन कराएं तो आप इमेज ऑप्टिक जरूर गइएगा। अरे यार तुम हर वक्त शॉप अपनी खोल के बैठ जाते हो। नहीं, वो होते होते अल्लाह पाक ने इतना हाथ पकड़ा कि वो नाम एक अच्छा पॉपुलर ब्रांड बन गया। तो ग्लासेस ये नहीं, आपने डिलीवर भी किया, मैं खुद वहाँ के एक आध दफ़ा ग्लासेस मेरी वाइफ ने यूज़ किए हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा खान साहब, मुझे ये बताएं कि आपने उमर शरीफ से लेके मोइन अख्तर तक सब जगह काम किया आपने, ये दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के बंदे थे। बिल्कुल, ठीक है जी। और क्योंकि उमर भाई स्टेज पे उन्होंने आगे कंटिन्यू किया और मोइन भाई टीवी की तरफ आ गए थे, तो किसके साथ ज़्यादा मज़ा आया काम करने? मेरा वास्ता चूँकि मोइन भाई के साथ रहा, अनवर मसूद साहब के साथ रहा, लहरी भाई के साथ भी मैंने किया, निराला साहब के साथ भी काम किया। मेरे लिए तो बड़ी बात है कि जब हम शुरू में आ रहे थे तो वो हमें सुन के कहते थे हाँ तुम ये ज़रा डिफरेंट ला रहे हो, इसलिए निकल आओगे। ये निराला साहब, ये निराला था, तुम्हें भटका अरे यार वो जिनका उनके ड्रामे में था ना हार्ड वर्ड्स है, जो उमर शरीफ के ड्रामे में निराला था। तो लहरी भाई तो मेरे आते थे शॉप पे, तो एक दिन लहरी भाई शॉप पे आए, तो मैंने कहा लहरी भाई आपने वो अपार्टमेंट तो चेंज कर दिया, अब तो आप दूसरी जगह क्यों चले गए? असल में बात ये है कि वो मेरे बेटी की शादी हो गई, इससे पहले कि वो मुझे निकालता मैं खुद ही वहाँ से निकल आया। उफ, एक लम्हे को सन्नाटा हो गया। मैंने कहा आप देखो, वो वाहिद थे, देखिए अपनी पूरी फिल्म का सारा स्क्रिप्ट उनका अपना होता था, तो हम तो यूं करके भी अगर उनकी कॉपी कर लेना तो समझे हमने कुछ हासिल कर लिया।
तो इनके साथ काम करके मुझे मज़ा आया। उमर शरीफ से मुलाकातें बहुत रही, उनके शो भी मैंने 2-3 शो। आपने उम्रा भी किया साथ, हज किया? हमने उम्र किया था। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ही वो जब गए ना तो मुझे कह रहे तो कह रहे यार तुम देखो बात सुन, तुम मेरे मोहल्ले में हो तो तुम ही ना ज़रा बता देना मुझे सब। तो मैं कहा ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने उम्रा भी किया, फिर हमने शो भी किया। तो मेरी ना एक केमिस्ट्री मिलती रही जिन जिन से। सफ़र में कहते हैं ना, सफ़र में आप लोगों को पहचानते हैं। बिल्कुल। तो मेरा जिन जिन के साथ सफ़र गुजरा उनसे मैंने उनको एक जिस जगह रखा उसमें उमर भी था। मोइन भाई तो खैर बहुत ही रहे, हम तो इतने हम लोगों ने शो बाहर किए, मगर वो ख़ास तौर पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते जैसे उन्होंने कंटिन्यूटी बनाई हुई थी मेरी। जहाँ मैं जा रहा हूँ कहना यार सूटकेस तो नया ले लेते यार। मैं कहा हाँ ले लूँगा मैं। तो फिर वहाँ गया, अब इन्होंने बहरोज़ वहरोज़ सब कुछ शामिल कर लिया। फिर बहरोज़ कह रहा अयाज़ यार बड़ा अच्छा लगा, कल का रात का शो था यार, सूटकेस तो नया ले लेते। अब ये हर एयरपोर्ट पे ना वो सूटकेस मेरा जब मैं उठाऊँ ये वहाँ से कंटिन्यूटी बना। अब मैंने कहा लानत भेजो यार, मैंने नया सूटकेस ही खरीद लिया। अब वो नया सूट अरे ये ले लिया, अबे वो अच्छा खासा तो था। मैंने कहा अच्छा बकवास। तो सफ़र के जो इस टाइप की चीज़ें जो हर एक के साथ होती है ज़िंदगी में वो रही, तो उसका अलग एक मज़ा था इनके साथ। और सीखते रहे मोइन भाई से। अगर हम ये कहें कि हमने बहुत कुछ सीखा तो इसमें कोई बुराई नहीं। लोग कहते नहीं मैं पैदा हुआ तो मैं बस सब मुझ में था, ऐसा कुछ नहीं होता, सीखते रहते हैं। बिल्कुल। सीखने का अमल तो सारी जिंदगी जारी रहना चाहिए। 1941 में आपने शोबिस को ज्वाइन किया? जी हाँ जी। 1941 में आपने ज्वाइन किया। हाँ। और 41 कौन सा सन है वो बता दें आप जल्दी से। नहीं मैंने तो ज्वाइन तो बहुत पहले किया। मैं समझिए वो स्कूल लाइफ में गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे वाला तो सागण में मेरे वालिद थे वहाँ पे डॉक्टर, तो वहाँ हम पहला स्कूल में जो है जो किया था उसमें लिपसिंग की, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे, उसकी एक्टिंग की थी हमने। अच्छा। वो मेरी लाइफ का सबसे पहला एक था जब मैं स्टेज तकरीबन ये इस बात को पाकिस्तान बनने से 2 साल बाद। तुम्हारे जस्चर है ना, तुम्हारे जस्चर से लगा जब वो बना नहीं वो मैं भी बहुत खवातीन हज़रात देखिए, मेरा तो मजाक है, मैं तो कह सकता हूँ बहुत पुराना चावल है भाई। सामने बैठे हुए बहुत पुराना सीनियर अल्ट्रा लेजेंड, मतलब ये लिटरली इनके जमाने के इंजन बंद हुए हुए, ये बोल सकते हैं प्राउडली। आपने देखिए एक दौर देखा है, आपने एक दौर देखा है, एक आज की भी इंडस्ट्री देख रहे हैं। आज क्या लगता है आजकल मतलब क्वालिटी वो बरकरार है जो पहले के, जैसे बड़े बड़े हमारे जो हीरोज थे उनके जो एक ऑरा था, वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली साहब और नदीम साहब, तो अब नए लड़कों में नजर आती है वो चीज़? असल में देखो पहले टीवी भारी होता था तो लोग जो थे अकेले नहीं उठाते थे। आज जो मीडिया है वो हाथ में आ गया आपके। अब जब हाथ में आ जाता है तो फिर आपको बताया कि आप यूं देख रहे हैं, यूं बंद कर दिया, यूं खोल दिया, और फिर फास्ट है। एक दफ़ा का जिक्र है, मैं ये बता रहा हूँ, अब ये नहीं रहा, अब ये रहा कल मैं वहाँ पहुँचा। जैसा गालिब की शायरी होती है ना, या जैसे गालिब के खुतूत होते थे, तो वो हमारी तरह नहीं है गुजारिश ये है कि मैं खैर से तुम्हारी खैर करीम से नहीं, इतने लंबी नहीं। गालिब के ख़त ऐसे होते थे, अरे भाई कल तुम्हारा ख़त पहुँचा था, तुम तो खाने में आई नहीं, मतलब इतना शॉर्ट क्रिस्प कर दिया है। तो आज अगर हम सोचें तो कॉमेडी में भी क्रिस्प है। अगर हम एक बात को जितना शॉर्ट करके उसकी पंच लाइन बोलते हैं, लोगों पर सब टाइम नहीं है। जहां आपकी चीज़ एक फेसबुक पे आप देखें हम करते हैं, ज़रा सा अगर बढ़ा, ज़रा सा है वो आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, इसको मैं ये समझता हूँ खान साहब कि लतीफ़ा अगर आप बैठ के सुना रहे हो ना कि पूरी इंटेंशन के साथ, तो पब्लिक नहीं हंसेगी। बिल्कुल नहीं, पब्लिक बोलती है कि क्योंकि डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, किसी का भी घर से कोई क्लिप गया, कोई ऐसा फनी है तो पूरा पाकिस्तान एंजॉय कर रहा है, देख यार कि क्या हुआ था। ये मीम्स जो बनती हैं, बिल्कुल अब पता है पूरा हर सिचुएशनल कॉमेडी बहुत हो रही है। और आप ये भी और भी चीज़ है, जैसे कि मैंने एक मिनिस्टर का किया कि जी एक वजीर उसके हैं, तो मैंने उनसे पूछा जी, तो उसने कहा अच्छा हम जो थे सबसे पहले हमारे पास थी, कहना आपको पता 4 मिनिस्ट्री रही, लेकिन आप सब में जल्दी जल्दी चले गए। कहीं हमारे पास सबसे पहले आई बेहूदा आबादी। देखिए गलत बेहूदा नहीं है, बेहूदा, हाँ वही बेहूदा आबादी, बेहूदा आबादी जो है ये, उसमें हम आए ना तो हमारे जो फिर हमारे को अगले दिन निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? अरे साईं उनको पता चल गया हमारे तो खुद 11 बच्चे हैं। अब तो फिर उनका जी बच्चे 11 हाँ हैं, 11 हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अच्छे उसमें 2 ही हैं। तो वो क्या था कि वो इतना टेम्पो फास्ट में, अगर आप कहें तालीम में, आप तो तालीम में भी रहे थे, साईं तालीम में रहे थे, लेकिन साईं तालीम से हमारा क्या ताल्लुक, हम तो खुद ज़ेर तालीम है। तो समटाइम बड़ी छोटी बात में हम कितना बड़ा मैसेज दे देते हैं, तो लेकिन वो मैसेज पहुंचता नहीं उन तक। नहीं बिल्कुल बामकसद होनी चाहिए बात। मैं ये आपकी बात से समझाऊं कि बामकसद होनी चाहिए। और
सटायर होना चाहिए कोई यार वो ऐसा- तुम्हारे सटायर भी, वो जो तुम जो पब्लिक को जो पूछते, हेलो तू जानता है मेरे बाप कौन है? यार ये मैं तो नहीं- जनरल कॉमेडी है, नहीं लोग यार, जनरल कॉमेडी नहीं यार, जनरल कॉमेडी में टाइमिंग है, कुछ भी करो। ये मोहब्बत वो जो कर रहा, फिर एडिटर को भी मैं कहूँगा, वो जो टाइमिंग से मिला के पीछे वो ही सारी बैठे चीज़ें दाएं बाएं, भाई बहुत शुक्रिया, कमाल लोग हैं आप लोग। ना तो उसकी वजह क्या है पता है कि यार, वही फिर मैं कह रहा हूँ कि उनको जब आप मिलाते हैं ना, 5-6 को मिला के जो करते हो, वो जो तुम वो लेके पहुंचे थे बुलडोजर वगैरह लेके जो तोड़ने पहुंचे थे, वो जिस वक्त वो चल रहा था जज साहब का कटिंग जो वाला था ना, केस बहुत चल क्या रहा ना, था। ओ हो, उसी जमाने में आमद हुई कि यार ये घरों में ना बिल्डोजर लेके पहुंचा जाए तो क्या रिएक्शन आई। लोग मगर लिटरली अपने घरों के पेपर ले आए थे बाहर, ये चेक मैं आप लोगों को कहूँगा जिन्होंने वो कुछ प्रैंक नहीं देखे हैं, अगर चाहते हैं ना थोड़ा सा हंसता रहे, मुस्कुराते रहे, जो कि आजकल लोग मुस्कुराहटें छीन रहे हैं, मुस्कुराहट दे नहीं रहे, तो मैं कहूँगा प्रैंक जरूर देखें, क्योंकि आप अच्छा यार माशाल्लाह, ये नहीं कि यहाँ की बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बाहर का। नहीं, आप मेरे अरे यार वो हमेशा भाई से- जॉनी लीवर मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है। जॉनी से जब बात हुई, यकीन करें यार, उस बंदे ने हमेशा बोला तुम्हारी, हमेशा बात की। तो बात पता है कि हमारी खुशनसीबी ये होती है कि हम जहाँ भी पॉपुलर हो या हमें जो भी हमें कोट कर देना, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा, फिल्म में काम किए कभी? अरे यार, मैं सोच रहा था आप कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए फला जगह रखे हुए, वहां से उठा लेना जाते हुए। तो आपने ये तो नहीं समझ रहे थे लाश ठिकाने लगा दिए, डिग्गी में रखी है, जाते नेटी जेटी पे पलट देना। नहीं, एक फिल्म में काम किया था, उस फिल्म का नाम था आज का दौर, मैं समझ रहा था उसी दौर की है, लेकिन यार पहली फिल्म में मुझे वो हीरोइन का बाप बना दिया। अच्छा, तो ये बात आपको बुरी लगी? बुरी नहीं लगी, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई फिर ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी यार। अच्छा, मतलब जहेज जमा करना, लड़की को बहुत विदा हाँ, करना, ससुरालियों से बना के तो रखना। वो अब आ रहा है, अब तो तुम भी आओगे किसी में, क्योंकि अब तो फिल्में अब बन रही है ना, कमर्शियल। अब तो छोटी छोटी फिल्में बन रही है ना, हाँ। नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज का दौर है ना। नहीं, वो भी बन रही है, और अब तो बड़े एक्टर जो अभी ये बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिनके ये अब बड़े बड़े नाम छोटे छोटे मोबाइलों में आ गए। बड़े आ गए, बताएं यार, देखें। छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात, ये हो गया। सही बात है, हाँ। वाकई हो गया। बिल्कुल। कोई अदाकारा जो पसंद आई हो और अप्रोच भी की हो कभी कि ये बात पहुंचाऊं कि यार आई लाइक यू? निगाहें हैं इंसान की, कभी राइट पे कभी लेफ्ट पे चली जाती हैं, लेकिन ये है कि फिर उनको उन दोनों आँखों को बरकरार रखने के लिए फिर हमारे घर में आ जाती हैं, फिर आपकी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मदद खुदा। खान साहब, इंडियन फिल्मों की ऑफर हुई कभी? और अगर होगी तो क्या ख्याल है, जाएंगे? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये ऑन रिकॉर्ड बोल दिया ये? बिल्कुल नहीं पक्की कर बात पाऊंगा। हाँ, इसलिए कि वो जब होनी थी, जब नहीं हुई, अब क्या होगी। यार ये क्या बात है, आपकी पूरी बॉलीवुड में अक्सर सारे आपके नहीं, दोस्त। वो मुलाकात होना, बात होना अपनी जगह, लेकिन यार उसके लिए बहुत वक्त चाहिए, और यहाँ आप थोड़ा सा कर लेते हैं। और आपका पाकिस्तान में जानना, हम जहाँ ज़्यादा रह रहे होते हैं ना, वहाँ पर लोगों को अगर हम चलते फिरते लोग हमको देख के मुस्करा लें, हमसे हाथ मिला लें, तो हम इसको बहुत बड़ा क्योंकि आप ये देखो नादिर, आप ये समझते हैं कि आप देखें किसी भी आदमी को ज़रा सा अपनी रिस्पेक्ट बनाने के मीडिया मुझे देखे, हम क्या कर रहे होते हैं, हम कह रहा होता है कि मैं 1 लाख रुपए इनाम का अनाउंस करूँगा, तो आप ज़रा मेरा नाम लीजिएगा, मैं 2-4 लोगों को गिफ्ट दे दूँगा। वो इस थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए वो 1 लाख रुपए भी दे रहा है। लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह जाएँ, नमाज में भी जाएंगे, मैं हरम में था बैठा हुआ, तो मेरे साथ उमर ही बैठा हुआ था ना, तो हमने कपड़ा थोड़ा सा डाला हुआ क्योंकि पहचाना। इधर से एक साहब, खुदा ही कसम, एक साहब, अस्सलाम वालेकुम या साहब, जी वाह, उमर शरीफ साहब जी मुर्शिद साहब, यूं करके ना उसने और यूं कर लिया। ये अगला ड्रामा आपका कब आ रहा है फिर? ये हरम में बात खुदा है। की हरम में असर की, मुझे बिल्कुल याद है ना, टाइम तक याद है। हाँ। मैं कहा यार खुदा के वास्ते आप किसी बाबे जिब्रील पे कहीं बाहर में लीजिएगा, हम आपको तफसील से बताएंगे, अभी छोड़ दें यार, कुछ मांगने आए हैं इतनी दूर से। तो लोगों का है बस वो, तो मगर यार वो लोगों को मोहब्बत, चाहिए कि अवॉइड करें हाँ, ऐसी लेकिन यार जगहों पे ना। मोहब्बत, एक तो हम बैठे हुए, पता नहीं हुआ तो होगा, तो असल मैं मान नहीं सकता, माशाल्लाह इतना नाम है तुम्हारा भी, कि खाना खाने में बैठे हैं फैमिली के साथ, मैं होटल का नाम नहीं ले रहा, बैठे हुए यार, एक आदमी दाखिल होता है, सोचो ये बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हैं, एक बंदे ने यूं सेल्फी ली, यूं कैमरा के, अयाज भाई जरा देखिएगा। मैंने कहा हटा यार इसको, हटा, क्या है ये सर सेल्फी? मैं कहा यार हम फैमिली के साथ बैठे हैं, अल्लाह का वास्ता पूछ तो ले यार, परमिशन तो ले लो। तो ये वो तो खैर बेसिक एटिकेट्स हैं जो मैं समझता हूँ परमिशन नहीं तो मैं सर आंखों पे मैं कुछ 10 लोगों किसी को को मना होने नहीं चाहिए। ये चीज़ तो मैं भी बाहर फील करता हूँ कि यार आपकी अपनी भी पर्सनल एक कैपेसिटी होती है, उसको
भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन खास तौर पे आप अपनी फैमिली के साथ जब निकले, Exactly. पीछे से हुटिंग हो कितना बुरा लगेगा। पकाओ! आप अपनी माँ बहनों के साथ जा रहे हो यार। हाँ, ये बुरा भी होता लगेगा। है, ये भी जो कह रहे हो ये भी होता है। रात को सोते हुए कोई हीरोइन आई है ख्वाब में? आती है लेकिन जल्दी चली जाती है। जल्दी मतलब टाइमिंग? नहीं, वो टाइमिंग सेट हुई वो आगे टाइम दिया होता है। आगे टाइम दिया हुआ होता है तो मतलब अपना टाइम पूरा करके जाती है। नहीं अच्छा, मतलब और टाइम नहीं लगा। टाइमिंग उसकी भी ठीक नहीं है। तुम पहुंच रहे हो, तुम जहाँ जहाँ जाने चाह रहे हो, मैं अपनी आँख ही खोल लेता हूँ ख्वाब जो है ना से निकल जाऊँ। तो जब आप आए नए नए तबलीग में भी आए, आपका रुझान हुआ, आपने 4 महीने लगाए, तो कोई लोगों का टून रवैया चेंज तो नहीं हुआ आपसे? नहीं, रवैया तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन मुझे वो हज का एक वाक़या याद है। हज पे ही मैं गया हूँ। अच्छा। हज पे मैं गया हूँ, मेरी वाइफ गई है। अब हम उसमें 2 वाक़े हुए थे। हाँ, एक तो हुआ सफ़ा मरवा पे हम क्रॉस हो रहे हैं। सही है। अब हो रहे हैं तो वो ग्रीन जगह जब आती है ना, तो फिर वो जिस थोड़ा पे फास्ट होते हैं। तो मैंने फास्ट वाइफ को बोला कि तुम ज़रा सा आहिस्ता आहिस्ता चलना, मैं यहाँ फास्ट होके रुक जाऊँगा, फिर हम ज्वाइन करके आगे बढ़ जाएंगे। अब वो मैं चलता चलता आगे तक गया। जब मैं उधर पहुँचा तो बुरके में 3 खवातीन थी, नकाब थी। वो मुझसे कहते, आप यास खान हैं, हमने आपको पहचान लिया है, आप इधर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा क्या क्वेश्चन है कि इधर क्या कर रहे हैं? तो मैंने ऊपर देखा, पंखा नजर आया। मैंने कहा मैं ये पंखे ठीक करने के लिए आया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई जब तक वाइफ पहुंच गई। उन्होंने कहा ये कौन थी? तो मैंने कहा पता नहीं कौन थी। नहीं तो आप तो बड़ा हंस के बात कर रहे थे। मैंने कहा हंस होनी तो क्या करूं, मुझसे कह रही हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अच्छा, हमने असर की नमाज वहाँ पढ़ी जिस होटल में हम ठहरे हुए थे। तो वो जब मैं नमाज पढ़ के हम असर के अंदर आए तो वो होटल के अंदर की साइड पे एक तरफ कॉफ़ी का वो स्टैंड लगा हुआ था, तो वहाँ 3 4 5 मेमन बैठे हुए थे। अब मैं ये जा रहा हूँ और दाढ़ी वाड़ी जब रख चुका था ना, और यहाँ से मैं राइट को लिफ्ट की तरफ जाऊँगा, तब मैं जा रहा हूँ तो उधर से मेमन बात कर रहे हैं ना, सब आपने आड़े करो थी डॉलर जो करो थी डॉलर बड़ी आने डॉलर देखते मैं आने एक मिनट ये इसको जानते हो? मैंने देखा कि वो कुछ उसने एक्सप्रेशन दे, इसको जानते हो? नहीं जानते हो? उसने कहा हाँ जानते हो, ये हो रहे ना अयाज खान टीवी आर्टिस्ट है ना, हाणे दाढ़ी रख ली, हाणे सुधरी हुई हुआ है। मतलब सुधरी गई हो? और मैं लिफ्ट में जाते जाते रुका, फिर मैं खुद ही हंसा, खुद ही अपने ऊपर मजा आया मुझे खुद। मैं उसके बाद चला गया। लोगों की मासूमियत है, लोगों की मासूमियत है। बल्कि मुझे भी अपना एक वाकया याद आ रहा है। बाकायदा हरम के सामने नमाज पढ़ रहा हूँ। हाँ। एक बंदे ने हिलाया, नमाज पढ़, मैंने हाथ बांध लिए थे। मतलब बात सुनो, यहाँ नमाज ही पढ़ते रहोगे, एक सेल्फी तो लो। अच्छा, मैंने भी यूं करके खिंचवाई। मैंने कहा हो गई, अब पढ़ लो भाई। लोगों का वहां पे अजीबो गरीब। लेकिन आप फिर पता क्या है इसका हल? ये है आप मुंह पे ना कोई मास्क, अब अरे तो यार, हम कोरोना भी चल रहा है, शहद की मक्खी का छत्ता उतार रहे हैं जो पूरे मुंह पे कपड़ा डालते हैं। हाँ, ये फिर लोगों से अवॉइड अगर करना है तो ये। हाँ। खैर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं आपको ये बात हकीकतन बताऊं कि अयाज खान बच्चों के साथ बच्चे, जवानों के साथ जवान, बूढ़ों के साथ बूढ़े, मतलब आप ये समझ लें कि छोटे से छोटे आर्टिस्ट और हम जैसे जवान और कड़ियन नौजवान आर्टिस्ट से लेके अनवर मकसूद साहब के साथ भी बैठते हैं। और ये चौरस सीट है, जिनके साथ जैसा बैठते हैं वैसे हो जाते हैं। ये आपके कलर्स हैं, ये आपका मयार है। खान साहब, आप बहुत बड़े आदमी हैं। थैंक यू सो मच। नहीं यार, बड़े नहीं है, मुझे सबसे अच्छी बात है, बड़ा मुझे अच्छा लगा है। और जब तुम स्टार्ट भी ले रहे थे उस वक्त, मैं सच्ची बात बताऊं कि मैं ये कह रहा था, मैंने कहा था देखना कि क्योंकि यार तुमने जो तुम्हारी जो रवानी है ना, ये लफ्ज़ों से लफ्ज़ जोड़ के, ये कमाल हर एक के पास नहीं होता। और बहुत अच्छे उसमें है हर जो मतलब आप, मैं कहूँगा हर जेंट्री जो है वो उसमें आप पसंद किए जाते हैं। अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि बुलाने का, मोहब्बतों का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खान साहब, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, यहीं पे अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे। मुझे अयाज खान साहब को दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।